जो गुलाबी गैंग क्रांतिकारी गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रह चुकी है। मैं उनसे आह्वान करता हूं कि मंच पे आए, अपनी बात रखे। जय माता जी के लिए जोरदार तालियां स्वागत। धन्यवाद संचालक महोदय जी। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल महाराजा सिंह भारती संयुक्त जयंती के अवसर पर ये जो कार्यक्रम रखा गया है, इस अवसर पर आए हुए हमारे भाई विशिष्ट ये अतिथि के रूप में चंद्रशेखर आजाद जी और हमारे जितने मंचासीन भाई हैं, सभी लोगों को हार्दिक वंदन और अभिनंदन। दूर दराज से आए हुए सभी भाई और बहनों को हार्दिक वंदन और अभिनंदन। एकजुटता के लिए आप सब लोग आए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और आप लोग बहुत ही बधाई के पात्र हैं। यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता आया है, वास्तव में सक्रिय कार्यकर्ता है। आप लोग अपने यहाँ जा जा करके इसको और मजबूत करिए, क्योंकि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, हम लोग इसी तरह काटे जाएंगे, इसी तरह हम लोग परेशान किए जाएंगे। तो आप लोगों से सर्वत्र निवेदन है कि आप लोग एकजुट होइए और हमारे जो वरिष्ठ अतिथि के रूप में आए हैं, इनसे हम वंदन अभिनंदन करते हुए एक अपनी बात रख रहे हैं कि हमारी जातीय जनगणना होना चाहिए। जातीय जनगणना में जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हम लोगों को अपना हिस्सा लेना है, अपना अधिकार लेना है। हम लोग अपने हिस्से से, अपने अधिकार से वंचित हैं। हम लोग पीछे रह जाते हैं क्योंकि हमको हिस्सा नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा तो हमको जबरदस्ती छीन कर लेना है। और जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, एकजुट नहीं होकर के अपना हिस्सा, जब तक माँ बच्चा रोता नहीं है, माँ उसको दूध नहीं पिलाती है, तो हम लोगों को जबरदस्ती हिस्सा लेना है, जबरदस्ती। क्योंकि ये ऐसे देने वाले नहीं है, ये ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं देंगे। तो हमको एकजुट होकर के अपनी ताकत दिखाना है और अपनी ताकत के बल पे हम लड़ेंगे, तभी हम लोगों को हिस्सा मिलेगा, तभी हम लोगों को अपना न्याय मिलेगा। हम लोगों को अपना न्याय मांगने से नहीं मिलेगा, लड़ने से मिलेगा। हम लोग लड़ेंगे और अपना न्याय मांगेंगे। न्याय की लड़ाई हरदम आगे बढ़ती है। हम लोग न्याय से लड़ेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग सक्रिय कार्यकर्ता हैं, अपने यहाँ आप लोग जा जा करके अपना इस संगठन को मजबूत करिए और आगे बढ़ाइए। हम सब लोग एक साथ हैं। मान लो हम मुट्ठी बांधेंगे तो सब एक हैं। मुट्ठी बांध करके प्रहार किया जाता है तो ज्यादा तेज उसको लगता है। तो हम लोग मुट्ठी बांध कर प्रहार करेंगे, तभी इस सरकार को मार पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद। हमारे बीच में जो कि सब लोग जो है लड़ाई थे, सब ये अनुच्छेद 340 में जो कुछ आया है, नागरिकता का मामला हो, चाहे भारत पाक विभाजन का मामला हो, चाहे बैकवर्ड के आरक्षण का मामला हो, चाहे अल्पसंख्यकों के आरक्षण का मामला हो, पुरुषों के योगदान के बारे में बता दिया। अब मैं आपसे बात करता हूँ आज की परिस्थिति में। मैं पीछे नहीं जाऊंगा, बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। आज मैं आज की परिस्थिति पे बात करूंगा। मैंने 3 दिन पहले एक लेटर लिखा था। वो लेटर मैंने लिखा था उत्तर प्रदेश की सरकार को। उसमें मैंने पूछा था कि भाई आप ये बताओ, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश कि नीचे से लेके ऊपर तक, मैं चाहता था उसमें ओबीसी भी जोड़ देता, मैं चाहता था उसमें अल्पसंख्यक
समाज भी जोड़ देता, मैं चाहता तो उसमें मुस्लिम समाज भी जोड़ देता, लेकिन मैं जानता था कि जहां मैं इनको जोड़ने की बात करूंगा वहीं वो तरह तरह की उल्टी सीधी बातें चलाएंगे। इसलिए मैंने वो कोरा खत लिखा कि सीधे पहले जिम्मेदारी से बात की जाए, SC ST के हालात के बारे में जाना जाए। मैं जानता हूं क्या हालात है, लेकिन मैं चीफ सेक्रेटरी के जवाब का इंतजार कर रहा हूं। मैंने पूछा है कितने प्रमुख सचिव हैं SC ST के, उत्तर प्रदेश के सचिवालय में बताने का काम करो। बताओ कितने अपर सचिव हैं उत्तर प्रदेश के जो मुख्य पदों पे की पोस्ट पे आपने बिठाए हैं, इसका डाटा मैंने मांगा है। मैंने डाटा मांगा है कि 18 कमिश्नरियों में कितने कमिश्नर हैं SC ST के, मैंने डाटा उनसे मांगा है। मैंने डाटा उनसे मांगा है कि उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में कितने SP और SSP हैं SC ST समुदाय के, जिनको आपने चार्ज दिया है। ये डाटा मैंने उनसे मांगा है। मैंने डाटा उनसे मांगा है कि 75 जिलों में कितने DM, कितने ADM, कितने SDM, कितने कानूनगो, कितने तहसीलदार आपने SC ST के इन वर्गों के लोगों को जो है कर्मचारियों को बनाने का काम किया है। मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं, जो सरकार वादे करते हैं कटेंगे तो बटेंगे, हमें कटने बढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें तो पढ़ने की जरूरत है, अपने महापुरुषों को पढ़ने की जरूरत है और पढ़ के आगे बढ़ने की जरूरत है। साथ साथ चलेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन किसी की साजिश का शिकार नहीं होंगे। ये कटने बटने वाले लोग, बहुत मुझसे पहले भाई ने बताया था, ये कटने काटने बांटने वाले लोग, बताओ इस व्यवस्था को किसने बनाया? किसने छुआछूत बनाई? किसने ऊंच नीच बनाया? किसने वर्ण व्यवस्था बनाई? किसने जाति व्यवस्था बनाई? किसने काटा? किसने बांटा? और हम तो जब एकजुट थे, जब हम अपने अधिकारों की बात भी नहीं करते थे, तो भी हम लोग इस देश में करते थे और आज भी हम लोग इस देश में कट रहे हैं। अब हम कटेंगे नहीं और बटेंगे भी नहीं। अब हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपना अधिकार छीन के ले लेंगे और किसी भी कीमत पे अब रुकने वाले नहीं है। यही संदेश मैंने जो है मुख्यमंत्री जी को भेजने का काम चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से किया है। आज मैंने एक और लेटर लिखा, तो उसमें मैंने पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के विषय में मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी से पूछा, ये कागज का पन्ना है लेकिन ये चोट कहाँ लग रही है, आप मेरी बात को याद रखना। मैं आपको दिखाऊंगा। क्या तो चीफ सेक्रेटरी जवाब नहीं देंगे, अगर जवाब नहीं देंगे तो मैं पार्लियामेंट में इस क्वेश्चन को पुटअप करूंगा और मैं SC ST वेलफेयर कमेटी का मेंबर हूं। मैं सरकार से जवाब मांगने का काम करूंगा। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो, टिप्पणी नहीं बता रहे हो, आंकड़े नहीं दे रहे हो, तो आम आदमी को आप क्या बताओगे? फिर अगर जवाब दे दिया तो जवाब इतना खोखला है कि आप देख कर डर जाओगे कि नामचारे के अधिकारी कर्मचारी भी SC ST OBC के पोस्टिंग नहीं। और अगर कोई है तो उसे ये कहा गया है कि अगर SC ST OBC समुदाय के लिए काम करोगे तो अगले दिन चार्ज पे नहीं रहोगे, चार्ज पे वो रहेगा जो हमारे हिसाब से काम करेगा। ये कौन सा लोकतांत्रिक प्रदेश है जहाँ कौन सा संविधान सरकारें चल रही हैं? बुलडोजर लोगों के घरों पे चल रहा है। अब तो पुलिस कस्टडी में लोगों की मौत होने लगी है और कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। मुझे बड़ी दुख है, पीड़ा है पांडे जी के साथ जो अभी हुआ लखनऊ में। मुझे बहुत दर्द है। मैंने उनकी पीड़ा को, उनके परिवार की पीड़ा को उठाने का काम किया। मुझे बहुत तकलीफ, उनकी संख्या कम है, उनकी बात उठाने वाले लोग कम है, मुझे उनके लिए बहुत तकलीफ है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उनकी तकलीफों को सुनते हुए उनके परिवार को बुलाया, उनकी पीठ पे हाथ रख के विश्वास दिलाया कि आप अकेले नहीं। उनकी 10 लाख रुपए की मदद भी की, कार्रवाई का भरोसा भी दिया। लेकिन वही अमन सोनकर रहता है, बहुत थोड़ी सी दूरी पे, लेकिन अमन सोनकर उनके परिवार को नहीं बुलाया। उसकी भी पुलिस द्वारा हत्या हुई, उसके परिवार ने बताया। बड़ा चर्चित भी रहा, मैं उस परिवार के घर भी गया, लेकिन उसको मुख्यमंत्री जी से नहीं बुलाया। अब क्यों नहीं बुलाया ये तो मुख्यमंत्री खुद बता सकते हैं। पहले उनके यहाँ कहा जाता था, जो उनके यहाँ आते थे उनकी जन सुनवाई में कि नहा धो के आया करो। अब पता नहीं क्या बात है, मुझे नहीं पता कि लखनऊ में रहते हुए मुख्यमंत्री जी को अमन सोनकर का दर्द क्यों नहीं दिखाई दिया, क्यों उस परिवार के मुआवजे की बात नहीं हुई, क्यों उनकी पीठ पे हाथ नहीं रखा गया। बात तो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो बात तो पूरे हिंदुत्व की बात करते हैं। तो क्या आज भी SC ST हिंदुत्व का हिस्सा नहीं है? आपके तथाकथित हिंदुत्व का हिस्सा नहीं है? इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। मुझे आनंद चाहिए था फतेहपुर बहुत दिन पहले, क्योंकि बहन प्रिया मौर्य को न्याय नहीं मिला है, आज भी इसका परिवार मैंने वादा किया था, मेरे आने के पीछे कारण था कि मुझे बहन प्रिया मौर्य के परिवार से मिलना है। आज मैं मिलूंगा उस
परिवार से, लेकिन मैं मिला शिवम कोरी के परिवार से, जिसके नखून खींच ले गए। आपको जानकर अचरज होगा कि सिस्टम काम कर रहा है। मैंने पूछा अभी अधिकारियों से, समाज कल्याण अधिकारी को फोन करके पूछा, एसपी को फोन करके पूछा, आपको जानकर डर लग जाएगा कि कानून कहता है कि SC/ST का जब मुकदमा दर्ज होता है तो कंपनसेशन का जो मुआवजा, जो कंपनसेशन है वो परिवार को मिलना चाहिए। आप देखो 3 महीने हो गए घटना को, चार्जशीट तक लग गई है, 1 पैसे की मदद उस परिवार की नहीं हुई, शिवम कोरी के परिवार की। मैं इस बात का गवाह हूं, क्योंकि मैंने अधिकारियों से पूछा, तो मैंने पूछा क्यों राहत दो, उसको क्या हुआ, क्या हुआ, क्या पैसे नहीं उत्तर प्रदेश सरकार के पास? ये पैसे दलित पिछड़ों के हक अधिकारों के लिए नहीं है, उनकी हिस्सेदारी के लिए नहीं। मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि उनके प्रशासन के अधिकारी, उनके पुलिस के अधिकारी इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हैं। उस बच्चे के 5 नखून उतार लिए, 5 नखून है उत्तर प्रदेश की सरकार पे जवाब मुझे आना चाहिए था, क्योंकि कल भाई दिलीप सैनी जी के परिवार में, उनके घर में घुस के अभी 2-3 दिन पहले उस पत्रकार की जो हत्या कर दी गई, और अभी तक उसके मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। उनका जवाब मांगने के लिए मुझे आना चाहिए, क्योंकि वो पत्रकार सच की आवाज उठा रहा था। अगर एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है, और अगर वो बैंक में काम करेगा, ईमानदारी से काम नहीं करेगा, तो जनता उससे सवाल पूछेगी, और अगर वो ईमानदारी से काम करेगा तो ये गुंडे उसकी जान ले लेंगे। उसके परिवार का हिसाब मांगने मुझे आना था, उस परिवार के आंसू पूछने मुझे आना था, उसको न्याय दिलाने के लिए मुझे आना था। मैं आपके बीच में हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ, अभी तो 2 ही पत्र जारी हुए हैं। अभी तो पूछा जाएगा सरकारी ठेकों में SC/ST OBC को क्या हिस्सेदारी सरकार दे रही है, या इनके मुखोटे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या जो मंत्री बनाए हैं, ये सिर्फ इस समाज की वोटें लेने का काम कर रहे हैं। इस बात का जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा। अभी तो जातिवार जनगणना पे सवाल पूछा जाएगा कि जातिवार जनगणना कब शुरू करा रहे हो। अभी तो बहुत सब कुछ पूछना है। अभी तो ये भी पूछना है कि आपने प्रधानमंत्री जी 2014 की सरकार में आने से पहले कहा 2013 में कि मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें लागू करोगे। वो मंडल सभी कमीशन की सिफारिशें कब लागू होंगी? मैं तो पूछना चाहता हूँ, जातिवार जनगणना कब होगी, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कब होगी? और अभी तो गौर से सुनना, अभी तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण लेना है। मेरी बात को आप याद, आप करो सरकारी क्षेत्रों में निजीकरण करके आरक्षण खत्म। अगर हम में दम होगा बहुजन समाज के लोगों में, तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण लेकर दिखाएंगे। और अगर ये वास्तविकता में बहुजन समाज ठान ले, तो मैं लिख के देता हूँ, किससे मांगना भाई? लोकतंत्र है, जिसके पास वोट है उसकी ताकत है, जिसके पास ताकत है उसके कलम में अधिकार है, और जिसके पास अधिकार है उसकी कलम में इतनी पावर है कि कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं, बस कलम चलाओ, अधिकार ले लो। ये देश अभी संविधान से चल रहा है, मौका है आपको, अपनी ताकत को पहचानो, एकजुट हो जाओ, और एकजुट होके मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगा, जो साथी यहाँ बैठे हैं उन सबका। लेकिन मैं आपसे आग्रह भी करूंगा, मैं अपनी बात रख के चला गया, उससे पहले अच्छे अच्छे वक्ताओं ने अपनी बात चले गए, आप घर जाके सो गए, उसी गड्ढे में गिर गए। इससे कैसे बदलाव होगा? जब तक आप सिपाही बन के, समर्पित कार्यकर्ता बन के गाँव-गाँव जाके भाईचारा कायम नहीं करोगे, तब तक बात कैसे आगे बढ़ेगी? भाई बहुत सारे लोग हैं जो अंधकार में हैं, उनको निकालने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम नहीं करेगा तो दुश्मन करेगा। दुश्मन का अपनी विचारधारा में उनको लेके जाएगा। हमें चाहिए कि हम उनसे पहले उन तक पहुंच के उनको निकाल के इस मुख्य समतावादी, समानतावादी, बेहतरीवादी, इस अधिकारों के साथ, आत्मसम्मान के साथ जीने वाली विचारधारा में लाने के लिए उनको तैयार करें, उनको सच बताएं कि सच क्या है। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक पत्र मेरे पास है आंगनबाड़ी बहनों का, शायद वो यहीं कहीं बैठी है, उन्होंने मेरे पास पत्र दिया है। मैं उनको विश्वास, आपने पार्लियामेंट में सुना भी होगा, मैंने आंगनबाड़ी बहनों के वेतन वृद्धि की मांग उठाई, मैंने भोजन माताओं के वेतन